गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको अष्टम भाव के स्वामी का 12वें भाव में उपस्थिति के फल के बारे में जानकारी दे रही हूँ। आज मैं आपके 12वें भाव में जो सबसे रहस्यमयी भाव, गुप्त भाव, रहस्यमयी भाव और उसकी राशि वृश्चिक राशि है। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है, तो जो काल पुरुष की कुंडली होती है ये उसके फिक्स ग्रह होते हैं। ये काल पुरुष की ही कुंडली है। इस कुंडली में और भी ग्रह जो ये अपनी राशि बदलते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो वो उनके किराएदार के रूप में उस भाव के होते हैं। लेकिन ये उसके फिक्स ग्रह है, फिक्स राशियां हैं। फिक्स राशियां जो होती हैं वो नंबर से, काल पुरुष की कुंडली से ही विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद जो ग्रह बदलते रहते हैं वो सब बदलते रहते हैं, लेकिन ये फिक्स होते हैं। और 8वें भाव के स्वामी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। 8वें भाव से आयु का विचार किया जाता है। आकस्मिक दुर्घटनाएं जो होती हैं उसका विचार किया जाता है अष्टम भाव से। और व्यक्ति के जीवन में जो गुप्त धन होते हैं, गुप्त शत्रु होते हैं, रहस्य का भाव होता है। इस भाव के बलवान होने से व्यक्ति के जीवन में मुसीबतें ज्यादा आती हैं। ये जितना इसमें मूल त्रिकोण राशि आएगी तो उतना आपके जीवन में संघर्ष आएगा। इस भाव का जितना बली होना अच्छा नहीं होता है। यदि आपका लग्नेश और अष्टमेश में आपका लग्नेश बली है तो आप संघर्ष और मुसीबतों का सामना करने में सफल होंगे, नहीं तो आपके जीवन में आप निराशा और संघर्ष का अवसाद का सामना आपको करना पड़ेगा। अष्टमेश में मूल त्रिकोण राशि होगी तो वो आपको ज्यादा बुरा परिणाम देगी, ज्यादा कष्टदायक होगी आपके जीवन में। इसलिए ये और नीच का होगी तो मृत्यु तुल्य कष्ट आपको देगी। तो ये जितना अच्छा नहीं होगा उतना ही अच्छा होगा। ये बस इसका है कि अष्टम भाव का स्वामी विपरीत राजयोग बना ले तो अच्छा है। अष्टम भाव का स्वामी छठवें का स्वामी अष्टम में, अष्टम का स्वामी 12वें में, इस भाव में बैठे तो वो कुछ अच्छा परिणाम देगा। अष्टम का स्वामी तृतीय भाव में, 11वें भाव में और 6, 8, 12 भाव में बैठे तो अच्छा परिणाम देता है। अष्टम का स्वामी दोनों में, लग्नेश और अष्टमेश में दोनों यदि मजबूती में होंगे तो सबसे ज्यादा मजबूत अष्टमेश लग्न को होना पड़ेगा, क्योंकि लग्न मजबूत होगा तो जीवन में जितनी संघर्ष आएगा आप उसको पार कर लेंगे। तो आज मैं आपको 12वें भाव में अष्टम भाव के स्वामी के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि ये अष्टम भाव 1 से लेकर 12 तक राशियों में बैठे तो क्या फल देता है। इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि देखिए कि प्रथम भाव में ये बैठेगा तो आपको खराब फल देता है, आपका स्वास्थ्य खराब करेगा। आपके प्रथम भाव सिर को दिखाता है, सिर को, मुख को दिखाता है, ये ऊपर के भाव को दिखाता है। तो आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी होगी, आपका कहीं ना कहीं मस्तिष्क में ज्वर होगा, आप कहीं ना कहीं आपको सर दर्द होगा। माता से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपकी माँ आध्यात्म में रुचि रखने वाली होगी। आप समय समय पे अध्यात्म में रुचि रखें, आप मेडिटेशन करें। आप जितना ये सांसारिकता से दूर रहेंगे, एकांतवास में थोड़ी देर आप रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ये अष्टम भाव विघ्न बाधाओं का भाव होता है। ये जहाँ बैठता है वहाँ विघ्न बाधाएं जरूर देता है। तो आपके स्वास्थ्य का है, आपके शारीरिक संरचना का है, व्यक्तित्व का है, तो व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं ये बाधाएं और विघ्न डालने वाला हो जाता है। अष्टमेश इस भाव में बैठेगा तो आपके शरीर में तकलीफ करेगा, लेकिन आपके माता के प्रति आपके अच्छे रिश्ते होंगे। माता आपकी धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी और आपको ये सांसारिक चकाचौंध से दूर हट के कुछ समय के लिए एकांत में रह के अपने मनन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये मोक्ष भाव है। तो मोक्ष भाव का स्वामी आपके लग्न में चला गया है तो ये आपके एकांतवास को दिखाता है। आप कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इस भाव में अष्टमेश बैठा है तो आप सशंकित रहेंगे, डरपोक आप थोड़ा सा रहेंगे, गलत तरीके से आप ढीठ रहेंगे, आप इंसान को देखकर ढीठपना करेंगे। आपके सामने कोई आपसे बड़ा हो गया तो आप सीधे हो जाएंगे, मतलब आपके कूटनीतिक से आप ढीठ बनेंगे।
आपका दूसरों के बातों को आप नहीं मानते, आप किसी की बात को प्रभावित नहीं कर सकते। तो ये सब प्रथम भाव में अष्टमेश होगा तो होगा। आपका अष्टमेश यदि दूसरे भाव में बैठा है तो आपके जीवन में समस्याएं आती हैं। आपके जीवन में मुख से लेकर वाणी, ये द्वितीय भाव वाणी का भाव होता है, तो आपकी वाणी कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। उस जगह को वो विघ्न बाधाएं पैदा करे, उस जगह को खराब कर देगा। तो मुख, वाणी और धन संपत्ति का ये भाव होता है, उसमें ये उस भाव को बढ़ने में रोकता है। आपके वाणी में कहीं ना कहीं कटुता ला देगा, तो ये समस्याएं पैदा करता है। लेकिन आपके कुटुंब और माता से आपको लाभ की संभावनाएं रहती हैं। यदि ये पीड़ित हुआ तो आप नशा करने में आदी होंगे, अपशब्द बोलने वाले होंगे। यदि यहाँ पे अष्टम बैठा हो और पीड़ित पापी ग्रह भी यहाँ बैठे हों, तो आप कहीं ना कहीं अपशब्द बोलने वाले और अपने अधीन लोगों को गलत वचन बोलने वाले होंगे। और खानदान में आपका अपयश होगा। आप खानदान में कहीं ना कहीं अपयश का आपको सामना करना पड़ेगा यदि पीड़ित है तो। रिश्ते बिगड़ जाएंगे आपके, जो आपके कुटुंब के रिश्ते होते, खानदान के रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं वो बिगड़ते हैं। यदि अष्टम भाव का स्वामी यहाँ बैठा है दूसरे भाव में, तो आपके रिश्ते बिगड़ जाते हैं। और पत्नी के लिए ये मारक भाव हो जाता है, क्योंकि ये दूसरा और सातवां भाव मारक होता है। तो आप पत्नी का ये मारक भाव हो जाता है, तो आप उसकी दशा अंतर्दशा में आपको व्यय का सामना करना पड़ेगा। पत्नी के ऊपर आपको व्यय करना पड़ेगा। संयुक्त परिवार में आप रहना पसंद नहीं करते। भोजन शुद्ध करें। आप इस भाव में यदि आपका अष्टमेश है और दूषित है, तो आप भोजन के प्रति सचेत रहें कि आपको भोजन अच्छा करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इनके प्रभाव से आप बच जाएंगे। यदि तीसरे भाव में आपका अष्टम भाव का स्वामी है, तो अष्टमेश लग्नेश, यदि आपका लग्नेश और अष्टमेश एक ही राशि है, जैसे ये लग्नेश, जैसे मैंने काल पुरुष की पहली कुंडली बनाई, यहाँ पे आपका लग्नेश यहाँ पे मेष है, उसका स्वामी मंगल है, और अष्टमेश का भी स्वामी मंगल है। तो ये स्थिति जो होती है वो इतनी दोष कारक नहीं होती है, वो दोष देने वाली नहीं होती है। और अष्टम में सूर्य चंद्रमा का स्वामी हो तो वो भी ज़्यादा ये आपके व्यक्तित्व को नहीं बिगाड़ता। ये आपके समस्याएं आपको पैदा करता है। दूसरे भाव में, तीसरे भाव में रहेगा तो दांत से संबंधित परेशानियां आपकी कहीं ना कहीं होंगी। आयु के लिए आपके लिए अच्छा है, ये आपको ये पराक्रम को बढ़ाएगा। पिता के भाग्य को आपके पिता के भाग्य को बढ़ाने वाला है। लेकिन कभी ना कभी ये मतभेद भी दे देता है। तीसरे भाव का जो अष्टमेश होगा, तीसरे भाव में अष्टमेश होगा, तो आपकी समस्याओं में, आपकी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी समस्या, यात्राओं में भी आपको समस्याएं आती हैं, गले की समस्याएं आ जाती हैं। तो तीसरे भाव में ये आपके पराक्रम को कहीं ना कहीं बाधित करेगा। और कहीं ना कहीं आप यात्राएं करेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ा कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ा करता है। अष्टमेश यदि जिस भाव में होता है, उस भाव के बल को थोड़ा सा उसको ब्रेक लगा देता है, बढ़ने नहीं देता, उसको कहीं ना कहीं संघर्ष ला देता है। यदि अष्टमेश चतुर्थ भाव में है, तो आप भूमि भवन वाहन की समस्याओं आपके सदैव उत्पन्न रहेंगी। आप कोई कार्य करने से पहले आपको नाना प्रकार की समस्याएं मिलेंगी। यदि यहाँ पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो ये चीजें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। लेकिन ये भूमि भवन से संबंधित जो भी कार्य आपके करना चाहेंगे, उसमें आपको नाना प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ जाता है। जन्म के बाद आपके माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आप अपने माता के लिए थोड़ा सा कष्टदायी होंगे। अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ में है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी माता के लिए कष्टदायक रहे होंगे। और आप मित्रों से आपका नहीं बन पाता, जनता का आपको प्यार नहीं मिल पाता, नकारात्मकता आपके अंदर हावी हो जाते हैं। पत्नी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है। इस भाव में यदि अष्टमेश होगा तो पत्नी आपकी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगी, यानी आपकी पत्नी धन संपत्ति वाली होगी, उससे आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। और कोई भी सदस्य, परिवार में कोई भी सदस्य बीमारी का आपका झेलता रहेगा। आपका अष्टमेश इस भाव में होगा तो रोग से आपके परिवार वाले
जूझते रहेंगे। जमीन में कहीं ना कहीं विवाद आपको जुड़ा होगा, भूमि भवन से समस्याएं आपको खड़ी हो जाएंगी। और अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है, तो आपकी संतान, आपकी जो संतान होती है वो आपके, उसका मतभेद आपका बना रहता है। संतान के मामले में भक्ति, प्रेम, योजनाओं का और भावनाओं का संतान के अंदर होगी। आपके अंदर आपके बच्चे जो है वो भावनाओं से जुड़े होंगे, आप उनसे भावनाओं से जुड़े होंगे। संतान आपकी दीर्घायु होगी, लेकिन आपके और संतान के बीच में कहीं ना कहीं ये मतभेद पैदा करेगा। प्रेम में मतभेद पैदा कर देगा, भक्ति में आपको कहीं ना कहीं अवरोध लाएगा, आपको पढ़ने लिखने में अवरोध लाएगा। तो ये बाधा ही देता है अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में। तो आपकी संतान कहीं ना कहीं आपकी बात नहीं मानेगी। आपकी रुचि रिसर्च में होगी, गुप्त रहस्यमयी बुद्धि बातों में आपकी बुद्धि ज़्यादा काम करेगी। और कहीं ना कहीं आप किसी पद पे रहेंगे तो वहाँ आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा, बदलाव आपकी नौकरी में होता रहता है। भाई बहन अच्छे पद पे होंगे आपके, और पिता देश विदेश से भी आपके संबंध होंगे। आप विश्लेषण अच्छा नहीं कर पाते, किसी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ अष्टमेश आपके प्रेजेंटेशन क्षमता को कम करता है। और अष्टम का स्वामी छठवें में होगा, तो ये आपके लिए अच्छा होता है। ये इसका स्वामी इसमें होने से एक राजयोग, एक विपरीत राजयोग बनता है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा होता है, लेकिन ये समस्याएं भी आपके ऋण को चुकाने में समस्याएं आती हैं। और सकारात्मकता आपके अंदर हावी भी, सकारात्मकता होती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप विपरीत कहीं ना कहीं जोखिम उठाते हैं। किसी को पैसा दे दी तो आपको पैसा नहीं मिलता, ये सब चीज़ें आपके जीवन में हो जाती हैं। लेकिन आपको मुकदमे में विजय मिलता है। आप कठिन संघर्षों के बाद आप उन्नति के शिखर पे पहुंचते हैं, क्योंकि ये एक विपरीत राजयोग बन जाता है। अष्टम का स्वामी यहाँ बैठा है तो विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। तो कहीं ना कहीं अष्टम का स्वामी सातवें में अच्छा होता है, लेकिन आप बहुत खर्चीले होंगे। आपको जीवन साथी को लेकर के बहुत खर्चा आपके जीवन में आएगा, बीमारियों के रूप में हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके खर्चे बढ़ेंगे। अष्टम का स्वामी छठवें में है, और आपको सर्पदंश, विष भय, दवाओं से रिएक्शन, ये सब आपके हो सकते हैं। और पेट से संबंधित आपकी समस्याएं जुड़ सकती हैं। और यदि आपका अष्टम का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है, तो आपको जीवन साथी, आपका जीवन साथी की मृत्यु आपसे पहले होगी। आपका कोई भी जीवन साथी हो, आप पत्नी हैं तो आपका पति, और पति हैं तो पत्नी, आपके जीवन साथी की मृत्यु उसकी पहले होगी। यहाँ पे यदि आप पुरुष है तो पत्नी पहले मरेगी, और पत्नी है तो पति, ऐसा शास्त्रकारों ने बताया है। तो अष्टम का स्वामी इस भाव में होगा, तो गुप्त रूप से आपके गुप्त संबंध भी आपके होंगे। आप कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से अलावा भी कहीं ना कहीं किसी से आप संबंध कहीं ना कहीं आपके रखे होंगे, कहीं ना कहीं होंगे आपके संबंध। पार्टनर से पार्टनर से आपका मन नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं ये पार्टनर के भाव को और पत्नी भाव के और वैवाहिक जीवन को उथल पुथल मचाता है, वहाँ पे संघर्ष पैदा करता है। और पार्टनर, आप अपने व्यवसाय में अपने पार्टनर का नाम कभी न दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए सहयोगी नहीं हो सकती है। और पार्टनर के नाम से आप व्यवसाय ना करें, और अपने किसी को साझेदारी में आप काम ना करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपका ये भाव और इस भाव का जो मेल होता है, मोक्ष और कामनाओं का एक मेल होता है। ये मोक्ष भाव होता है, ये कामनाओं का भाव होता है। तो मोक्ष कामनाएं मिल गई तो नाना प्रकार के आपके विचारों के मकर जाल में आप हर समय जूझते रहते हैं। और अष्टम भाव सप्तम में होगा, तो आपको मेडिकल लाइन अच्छी होगी, खनिज काम आप कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल है, खनन का कार्य है, ये सब व्यवसाय आपके लिए उत्तम होगा। इसमें आप सफल होंगे और आपके लिए उन्नतिदायक होगा। अष्टम का स्वामी अष्टम में बैठा है, तो ये भी आप विपरीत राजयोग बनाएगा, आपको दीर्घायु देगा। मेहनती आप होंगे, और पिता आपके धार्मिक होंगे, क्योंकि मोक्ष भाव में आपका मोक्ष भाव का स्वामी मोक्ष भाव में गया है, तो आप कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ने वाले व्यक्ति होंगे।
गुप्त गुप्त मामले में आप धन कमाएंगे। आपको गुप्त मामले में धन मिलेगा। आप गुप्तचर विभाग में कार्य कर सकते हैं। कोई ऐसा कार्य हो जाए जिसमें आपको सीक्रेट बात रखना हो, तो ये सब कार्य आपके लिए अच्छा होगा। संतान से सुख आपको कहीं न कहीं मिलेगा। पीड़ित और क्रूर है तो ये भाव में थोड़ी-सी कमी आएगी। पति-पत्नी का रिश्ता शंकालु होगा। इस भाव का स्वामी इसी भाव में बैठा तो आप पत्नी के पीछे ज़्यादा लगे रहते हैं और उसकी शंका आपके हर बात पे आप टोक-टिप्पणी उसके साथ करते हैं। शंकालु प्रवृत्ति आपकी होगी। आपकी नज़र उसके प्रति शंका से भरी होगी। पुरुष के अष्टम भाव में क्रूर ग्रह होगा तो पत्नी शंका करेगी और पत्नी के कुंडली में स्तंभ भाव पाप पीड़ित है तो पति आपका शंका करने वाला होगा। तो आप यहाँ पीड़ित है, पापी ग्रह है तो आप शंकालु प्रकृति के होंगे। आपके मोक्ष में आपको शांति नहीं मिलेगा। इसलिए ये भाव शुद्ध होने से आपको परमानंद और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भाव आपका शुद्ध होना चाहिए। और नवम भाव में यदि आपका अष्टम भाव का स्वामी है तो आप पिता के कर्तव्यों को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति होंगे। और पैरों से आपके पैरों के ऊपर जो जांग की समस्याएं आपकी थोड़ी सी तकलीफ होगी। आपके स्वास्थ्य में तकलीफ होगी और आप अपने जब आपका जन्म हुआ होगा तो आपके पिता कहीं 30-32 दिनों तक कहीं ना कहीं संकट में फंसे होंगे और कहीं ना कहीं भाई बहनों के आपकी मत विचार अच्छे नहीं होते। भाई बहनों की साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होते हैं और आप नास्तिक कहीं ना कहीं हो जाते हैं। पैसा निकालने में सबसे निपुण होते हैं। आपको किसके साथ कैसे पैसा निकालना है ये नवम भाव में अष्टम भाव का स्वामी होगा तो आपको पैसा निकालने की कला बहुत होगी। हर से आप किस तरह किस भाषा से बोल करके पैसा निकालें तो आपको इसमें आपकी बुद्धि बहुत काम देगी। पत्नी थोड़ी बुद्धिमान आपकी नहीं होगी। बौद्धिक क्षमता उसकी स्तर भौतिक स्तर उसका कम होगा। अष्टम भाव का स्वामी नवम में है तो पत्नी आपकी थोड़ी सी जाहिल टाइप की होगी। आपके विचारों में आपके विचार उससे विचार नहीं मिलेंगे। वो अपने मनमानी करने वाली होगी। मंद स्वभाव की होगी। मंद विचार उसका होगा। और दसम भाव में यदि अष्टम का स्वामी है तो आपको कैरियर रिसर्च और पिता के कार्यों का पिता से आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। पिता का आशीर्वाद आप लेंगे तो आपको इन भाव में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। नहीं तो ये हर काम में आपके रुकावट डालेगा। अष्टम भाव का स्वामी कैरियर को लेकर आप किसी कार्य को शुरू करें, कोई व्यापार आदि करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपका विघ्नों का सामना आपको करना पड़ता है। तो ये भाव शुद्ध होगा तो आपके जीवन में उतनी कैरियर के मामले में आप अच्छे होंगे। धन में थोड़ा आप धन गोपनीय विभाग से कमा सकते हैं। रिसर्च भूगर्भ जो आप धरती के अंदर जो कार्य होते हैं पुरातत्व विभाग ये सब कार्य में आप पैसा कमाएंगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा होता है। अगर दसम में इसका है तो आप इस टाइप के नौकरी करें ये तो आपके लिए अच्छा होगा। भूगर्भ से संबंधित रिसर्च करें। गुप्त विद्या गुप्त विभाग ये सब में आप उन्नति करेंगे। और आपके जोड़ों में कहीं ना कहीं दर्द होता है। नौकरी में आपको कहीं ना कहीं स्थानांतरण होना पड़ता है। नौकरी में कहीं ना कहीं आप अपने नौकरी में ईमानदार बने रहिए। नहीं तो आपको कहीं ना कहीं आप पकड़े जाते हैं। आप ईमानदारी से अपने जीवन को यापन करिए। अष्टम भाव नहीं कहीं ना कहीं आप किसी गलत तरीके से आपको फंस सकते। इसलिए अपने कार्य को सही ढंग से करिए। और 11वें भाव में यदि आपका अष्टमेश है तो विदेश से आपको लाभ देगा। आप कहीं ना कहीं भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से आपको डर लगता है। अकेले रहने में आपको डर लगेगा। भयभीत आप रहेंगे। छोटे भाई बहनों को आपको कहीं ना कहीं कष्ट आपके हो सकता है छोटे भाई बहनों का। और गुप्त धन भी आप प्राप्त हो सकता है आपको। माँ आपकी धार्मिक होगी। विपरीत राजयोग यहाँ भी होता है। विपरीत राजयोग होगा आपका 11वें में होगा तो 11वें में आपके लाभ भी दिलाएगा लेकिन गुप्त विद्याओं से गुप्त चीज़ों से। तो आप गुप्त तरीके से पैसा कमाते हैं वो उस पे बड़े इनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप अपने जो भी कार्य करें वो सीक्रेट रखें। किसी को अपनी बातों को ना बताएं। जीवन साथी आपका खर्चीला होगा। आपका अष्टम का स्वामी
11वें में बैठा है तो आपके जीवन साथी वो होगा, खर्चीला टाइप का होगा। और 12वें में आपका बैठा हुआ है अष्टम का स्वामी, तो आप विदेश से लाभ प्राप्त करने वाले होंगे और कहीं न कहीं नकारात्मक शक्तियों से आप डरेंगे। भूत प्रेतों का आपका भय अक्सर बना रहता है। आप घबराते हैं, अंदर से घबराहट आप में होती है। तो ये भाई बहनों को कष्ट को दिखाता है। माता आपकी धार्मिक होगी। यहाँ पे आपको विपरीत राजयोग बन गया है। अष्टम का स्वामी 12वें में बैठा है, तो ये विपरीत राजयोग दिलाता है। कहीं आपको नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन के आप शिकार हो जाएंगे। जीवन साथी को अल्पायु बनाएगा। आपका जीवन साथी अष्टम भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठा है, तो आपके जीवन स्वामी को कहीं ना कहीं अल्पायु बना देता है। अष्टम भाव जीवन साथी के लिए आपको कष्टदायक होता है, कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करता है। अष्टम का स्वामी 6वें में और 11वें में और 12वें में, 6वें में, 11वें में, 8वें में होगा तो अच्छा फल देता है। 8वें का स्वामी लाभ भाव में और 6 भाव में होगा तो आपको अच्छा फल देगा। क्रूर ग्रह यदि शनि मंगल ये सब यहाँ पे बैठे हैं इस भाव में, तो ये क्या करेंगे, आपको ये कहीं ना कहीं अवसाद पैदा करेंगे, बेचैनी आपको देंगे। तो ये सब ग्रह इस जगह पे आपको बेचैनी पैदा करते हैं, आपको परेशान करेंगे। क्रूर ग्रह शनि मंगल ये सब भी बहुत बेचैन और आपको परेशान करेंगे। यदि यहाँ पे शुभ राशियां हो, जैसे शुक्र है, चंद्रमा की राशि आ गई, बृहस्पति की राशि आ गई, तो कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा सा अच्छा फल देती है। तीसरे भाव में अष्टम का स्वामी तीसरे भाव में हो, 6वें भाव में हो, 8वें भाव में, 11वें भाव में यदि ये हो तो अच्छा फल देता है। यदि शुभ है तो अच्छा आपको फल देगा। तो इसी तरह इसका आप निर्णय लगा सकते हैं। 8वें भाव की दशा अंतरदशा पड़े चलेगी तो आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि अष्टम का स्वामी अष्टम की महादशा चल रही हो और तीसरे भाव के जो स्वामी है उसकी अंतरदशा, 6वें भाव के स्वामी की अंतरदशा, 8वें भाव की अंतरदशा, 11वें भाव की अंतरदशा चलेगी तो आपको कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये सब चीजें अष्टम भाव के पीड़ित होने से, अशुभ होने से मिलता है। आपके अगर ये इस भाव में है तो आपको कहीं ना कहीं पीड़ित है और कहीं ना कहीं अशुभ ग्रहों के साथ है तो आपको शरीर में कष्ट देता है, चेहरे में आपके कहीं ना कहीं निशान देगा। आपके जिस भाव में बैठा उस भाव के संबंधित आपके अंगों में आपको विकार देगा। जैसे प्रथम भाव में यदि अष्टमेश बैठा तो आपके सिर के ऊपरी भाग में कहीं ना कहीं कोई निशान दे देगा। दूसरे भाव में है तो कहीं ना कहीं मुख के नीचे आपके कहीं ना कहीं निशान देगा। और यदि तीसरे भाव में अष्टम है तो आपके बाहों में कहीं ना कहीं चोट चपेट और निशान लग सकता है। चौथे भाव में है तो आपको परिवार से कहीं ना कहीं आपको कष्ट मिलता है। ये भाव जीवन में ये भाव आपके चतुर्थ भाव में है तो आपका भवन बहुत जल्दी खराब हो जाता है। आपका भवन में सीलन आ गई, कहीं क्रैक हो गया, आपके मकान से संबंधित देगा। जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित चीजों को ये बिगाड़ता है। तो 7वें भाव में होगा तो जीवन साथी से आपका मतभेद होगा, 9वें में होगा तो आपको भाग्य में ब्रेक करेगा और 10वें भाव में है तो करियर को आपको कष्ट देगा। इसी तरह सब भाव में जो जो भाव के ये है उस भाव को ये खराब करता है। यदि आपका अष्टम पीड़ित है, कष्ट में है, जहां आपको कष्ट मिल रहा है, जिस जिस भाव में अष्टम है तो आप उसके उपाय भी आप कर सकते हैं। जो ग्रह यहाँ पे आपका हो अष्टम का स्वामी, उसके संबंधित ग्रहों का आप दान दीजिए, उससे संबंधित जो उपाय हैं उसको आप करिए। जिस ग्रह का जो उपाय है उसको आप करेंगे आपको उन्नति की प्राप्ति होगी। तो आज मैंने आपको अष्टम भाव के 12 भाव में फल के बारे में जानकारी दी। नमस्कार।